लाहौर विधानसभा अंतर्गत ग्राम मारपुरा में यानी दबो थाना अंतर्गत यह गांव आता है और इसी गांव से कुछ संदिग्ध लोग हमारी गौ माता को हाँक कर ले जा रहे हैं। जब गांव वालों ने कहा कि आप लोग कहाँ के हो, तो एक बोला कि हम राजस्थान के हैं। उसने कहा आप गांव की यह गाय कहाँ ले जा रहे हो, तो बोला हमारा डेरा है, गांव वाले हमें यह गाय हकवा रहे हैं और हम इनको गाड़ियों में ले जाएंगे। तभी गांव वाले ने कहा कि आप बिल्कुल भी यह गाय हमारे यहाँ से नहीं ले जाओगे, आप अपना आधार कार्ड दिखाओ। तो यह संदिग्ध व्यक्ति बोला आधार कार्ड हमारा डेरा पर है। यानी हमारा कहने का मतलब यह है कि कुछ संदिग्ध लोग अब हमारे भिंड जिले से गौ माता को हाँक कर ले जा रहे हैं और ना जाने कहाँ ले जाएंगे। गौ माता की यही दुर्दशा है। अगर आप बिहार और अलग कंट्रियों में जाएं तो हमारे गौ माता की बहुत कीमत है। दबो थाना अंतर्गत ग्राम मारपुरा के खेतों से बड़ी संख्या में गायों को हाँक कर ले जा रहे कुछ संदिग्ध लोग मौके पर पहुंचे। गौ रक्षक सत्येंद्र उर्फ मोनू कौरव दबो थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस बाद में पहुंची है, ऐसा बताया गया है। कुछ संदिग्ध लोग अब हमारी गौ माता को हाँक कर ले जा रहे हैं। आप लोग भी सचेत रहें। गौ माता के लिए भारत शासन ने पहले ही गौचर की ज़मीनें आरक्षित कर रखी हैं, लेकिन कुछ दबंगों ने गौ माता की ज़मीनों को, गौचर की ज़मीनों को कब्जा रखा है। मध्य प्रदेश शासन ने ऐसे आदेश निकाले हैं कि गौचर की ज़मीनों को अब भूमाफियाओं से खाली कराया जाएगा। लेकिन आप लोग भी सचेत रहें। आपके गांव से, मोहल्ले से, शहर से अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति इन गाय माता को हाँक कर ले जाता है तो तुरंत इसकी सूचना संबंधित थाने को दें। यह दबो थाना अंतर्गत ग्राम मारपुरा के हारों में खेतों में से यह संदिग्ध लोग गौ माता को ले जा रहे हैं। भाई कहाँ के हो? कौन लो वाले यार को कौन ले जा रहा है तुम्हें? कौन ले जा रहा है? कौन ले जा रहा है? ले कौन जा रहा है? कहाँ खड़ी? हाँ? ये कौन ले जा रहा है? तीनों हैं? इधर सुनो पहले, इधर राजस्थान की हो? क्या नाम है? क्या नाम है? आधार कार्ड देखो। आधार कार्ड तो घर डेरा में दिखाओ। फिर ऐसे कैसे कहीं ले जा रहे थे? गांव वाला अखबार है पूरे कौन गांव वाला? मैं खड़ा हुई हूँ। चलो चलो हाँ कौन? चलो वहाँ खड़े मंदिर के पास। अरे तुम ले कहाँ से जा रहे? आधार कार्ड दिखाओ पहले। आधार कार्ड वहाँ डेरा में। कहाँ आधार डेरा? कहाँ तुम्हारा? जेरे पेड़ के पास, पेड़ के पास। चलो कहाँ है? चलो आधार कार्ड दिखाओ। गैया मत ले जाना इनको, गैया नहीं ले जाता हम। एक भी मत ले जाना। ठीक है, मना कर दे, नहीं ले जाना। ठीक है नहीं? हाँ ध्यान करना इस चीज को। लगा 15 मई 2025 भिंड के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव की मेहनत और साइबर सेल की लगनशीलता से आज कई लोगों के चेहरों पर खुशी आ गई। जिला भिंड पुलिस ने गुम हुए 41,80,000 रुपये के 307 मोबाइल आज बरामद कर मोबाइल वापस दिलवाए। मोबाइल वापस मिलने पर मोबाइल खोने वाले मालिकों के चेहरे पर आज वास्तव में मुस्कान लौट आई। एक बार तो बड़ी मुश्किल से व्यक्ति मोबाइल ले पाता है। जिले में गुम हो रहे मोबाइलों के आवेदन पुलिस अधीक्षक भिंड डॉक्टर असित यादव को लगातार प्राप्त हो रहे थे। पुलिस अधीक्षक भिंड द्वारा उक्त आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई कर उन्हें ट्रेस करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक को निर्देशित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला भिंड के समस्त थानों को CERIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल ट्रेस कर थाना स्तर पर एवं साइबर सेल टीम को शीघ्र बरामद करने हेतु लगाया गया था और साइबर सेल टीम की आज मेहनत रंग भी लाई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन के परिपालन में उपयुक्त अधीक्षक मुख्यालय
यानी हेडक्वार्टर डिप्टी दीपक तोमर के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए साइबर सेल टीम द्वारा समस्त थानों की टीम ने मोबाइल गुम संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न कंपनियों के मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया। साइबर सेल द्वारा CEIR पोर्टल के माध्यम से समस्त थानों को यह प्रशिक्षण देकर मोबाइल को ट्रेस करने हेतु निर्देशित किया था। तभी इसी क्रम में जिला भिंड में अक्टूबर 2024 से आज दिनांक 15 मई 2025 तक कुल 307 मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत 41,80,000 रुपये आंकी गई है। उक्त सभी मोबाइलों को जिला भिंड के अलग अलग थाना क्षेत्रों से तथा कई राज्यों से उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, आसाम, छत्तीसगढ़ से बरामद किए गए, जो कि आईफोन कई कंपनी के हैं। तभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिंड में एक आयोजन रखा गया। पुलिस अधीक्षक भिंड डॉक्टर असित यादव और वरिष्ठ अधिकारी साइबर सेल की टीम एवं थानों की टीम द्वारा मोबाइल मालिकों को आज यह सुपुर्द की दी गई। मोबाइल वर्तमान में भारतीय सेना, होमगार्ड, पुलिस में तैनात जवानों के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों, माली, खिलाड़ी, स्टूडेंट, गृहिणी, महिला, अध्यापक, पत्रकार व आमजन आदि के थे। इनमें से कुछ आवेदक ऐसे हैं जो मोबाइल खरीद ही नहीं पा रहे थे। लोगों द्वारा बताया गया कि रास्ते में काम पर जाते समय मोबाइल गुम हो गया, परंतु आज जब मेरा मोबाइल पुलिस द्वारा खोज कर वापस किया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मोबाइल धारकों को मोबाइल वापस मिलने पर सभी के चेहरों पर पुनः मुस्कान आ गई। मोबाइल मालिकों द्वारा पुलिस अधिकारी एवं साइबर सेल तथा थाना स्तर पर कार्यरत पुलिस की टीम का धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया और पुलिस अधिकारियों का फूल मालाओं से लोगों ने आज स्वागत किया, जिसमें अहम भूमिका और सराहनीय भूमिका रही साइबर सेल टीम की, जिसमें साइबर सेल से उपनिरीक्षक सतबीर सिंह, प्रधान आरक्षक प्रमोद पारासर, प्रधान आरक्षक महेश कुमार, प्रधान आरक्षक सत्येंद्र यादव, आरक्षक आनंद दीक्षित, आरक्षक राहुल यादव, आरक्षक हरपाल, आरक्षक पवन यादव और थाना स्तर पर भी कुछ टीमों ने काम किया सराहनीय, जिसमें साइबर सेल सतबीर सिंह यादव के अलावा दया थाने के आरक्षक ज्ञानेंद्र मिश्रा, थाना देहात, आरक्षक विवेक करण, थाना सिटी कोतवाली, सर्वेश तोमर, थाना गोहद चौराया और आरक्षक राम कुमार लोधी, थाना अमायन, आरक्षक पदम सिंह रावत, थाना मेहगांव की इसमें अहम भूमिका रही। और आज वास्तव में जिन लोगों के मोबाइल गुल हुए थे उन लोगों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। कई मोबाइल धारकों ने आज पुलिस कप्तान का आभार भी व्यक्त किया और पुलिस कप्तान ने खुद मोबाइल धारकों से बात की। कुछ लोगों ने कहा कि हम तो एक बार हमारा मोबाइल गुम हो गया, तब से मोबाइल ही नहीं ले पाए। मोबाइल पाकर खुश हुए लोगों के द्वारा पुलिस का माला पहनाकर धन्यवाद भी आज ज्ञापित किया गया। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और उनकी टीम और साइबर सेल की टीम ने आज कई मुरझाए हुए चेहरों पर खुशी लौटा दी। 15 मई 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सीधी के खुर्द में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहनों के खाते में करोड़ों रुपए आज सुरक्षित कर दिए गए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भी रुपए डाल दिए गए और गैस सिलेंडर रिफिलिंग हेतु भी करोड़ों रुपए की राशि
आज अंतरण की गई कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भिंड जिले के सभी नगरीय निकाय, जनपद पंचायत एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में देखा एवं सुना गया, जिसमें भिंड जिले की कुल 2,73,488 लाडली बहनों को 1,250 रुपये के मान से महामई का भुगतान हेतु कुल राशि 33,36,57,400 रुपये आज बहनों के खाते में आ गए। 15 मई 2025 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत CTC भिंड में 2 दिवसीय बैंक सखी प्रशिक्षण का समापन अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड सुनील दुबे के द्वारा बैंक सखियों को बैंकिंग के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। सीओ जिला पंचायत दुबे द्वारा बैंक सखियों को स्वसहायता बैंक लीकेज के प्रथम ऋण, तृतीय ऋण एवं तृतीय ऋण के बारे में तथा आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित लखपति दीदी कार्यक्रम के बारे में विस्तार से भी समझाया गया। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भिंड राजीव मिश्रा, जिला परियोजना प्रबंधक अमृतलाल सिंह, प्रभारी जिला प्रबंधक मनोज कुमार सिंह, विकास खंड प्रबंधक कुबेरनाथ त्रिपाठी एवं सह विकास खंड प्रबंधक पुष्पेन सोनी सहित अन्य अधिकारी और महिलाएं भी आज उपस्थित रहीं। 15 मई 2025 को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा श्री उमेश पांडव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के आदेशानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र भिंड में नालसा द्वारा संचालित योजना बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के आलोक में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त विद्यालय में आयोजित शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित डॉक्टर मनोज कुमार, न्यायाधीश भिंड एवं सुश्री अनुभूति गुप्ता, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड द्वारा बताया गया कि सभी बच्चों को यह ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के बाइक, कार या कोई अन्य मोटर चलित वाहन नहीं चला सकता। यह दंडनीय अपराध है। वहीं सभी छात्र छात्राओं को गुड टच एवं बैड टच के बारे में भी विस्तार से समझाया गया और सभी छात्रों को हेल्पलाइन नंबर भी याद कराया गया और बालकों को किस तरह से कानून का सहारा लेना चाहिए इसके बारे में भी समझाया गया। भिंड 15 मई 2025 को जिला दंडाधिकारी भिंड संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत लोक हित में तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से आदेश एक जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आमजनों द्वारा देखा जाता है कि गायों को चारा, भूसा एवं अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री बीच सड़क पर या सड़क के किनारे डाल दी जाती है, जिसके कारण यातायात अवरोध होता है, साथ ही दुर्घटना भी होने की प्रबल आशंका रहती है और अनेकों बार दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं। इसको लेकर कई बार पुलिस एवं प्रशासन को कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है। तभी सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अब सड़क या सड़क के किनारे गायों को चारा, भूसा एवं अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री नहीं डालेगा। इसको पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। ऐसा अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ वास्तव में प्रतिबंधक कार्रवाई की जाएगी तथा इस तथ्य की आकस्मिकता की पूर्ण रूपेणा और नागरिक सुरक्षा कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए आप लोगों से यह आदेश जारी किया जाता है कि आप लोग बिल्कुल भी सड़कों पर आप गायों के लिए
ऐसा कुछ न डालें जिससे गायों का झुंड आ जाए और ट्रैफिक बाधित हो और लोगों की जान पर आ जाए। आप लोग बिल्कुल इस पर ध्यान दें। अगर इसका किसी ने उल्लंघन किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तभी एक और प्रेस नोट जारी हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में 22 मई 2025 गुरुवार सुबह 9 बजे ग्राम पंचायत पाली की गौशाला के समीप खैरापति हनुमान मंदिर पर धर्मात्मा, दानी, अन्नदाता किसानों की एक मीटिंग खैरापति हनुमान गौशाला पाली के पास बुलाई गई है। गौशाला प्रबंधन समिति और गौशाला संचालन समितियों के गठन हेतु ग्राम पंचायत पाली, गोहर खुर्द, पिथनपुरा, पावई के दानी और श्रमदानी अन्नदाता किसानों की मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में पार्टी के पदाधिकारी और किसान भी आमंत्रित हैं। तभी बताया जाता है कि भाजपा सरकार के शासन में भ्रष्टाचार के चलते गौशालाएं बंद हैं। पूरे मध्य प्रदेश में गौ वंश का अस्तित्व खतरे में है। भिंड जिले के किसान और गौवंश दोनों ही संकट के बुरे दौर से गुजर रहे हैं। भिंड जिले की 73 गौशालाएं बनकर बंद पड़ी हैं और गौचर भूमि पर भू माफियाओं का कब्जा है। इसलिए जिले की सड़कों पर गाय रैन बसेरा कर रही हैं और दुर्घटनाओं को कोई नहीं रोक पा रहा। उक्त तीनों कारणों के कारण सड़कों पर निरंतर दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। गौवंश का जीवन और किसानों की फसलें सुरक्षित नहीं हैं। गौशाला का संचालन ही उक्त तीनों जटिल समस्याओं का एक ही समाधान है। एक गौशाला का टारगेट 3 से 5 ग्राम पंचायतों की निराश्रित गौवंश से ही पूरा हो सकेगा। इसलिए प्रति गौशाला संचालन के लिए कम से कम 3 अधिकतम 5 ग्राम पंचायतों के दानी, श्रमदानी, अन्नदाता किसानों की 2 समितियां, एक गौशाला प्रबंधन समिति, दूसरी गौशाला संचालन समिति का गठन होना है। प्रति गाय प्रतिदिन 40 रुपये मान से 100 गायों का अनुदान प्रतिदिन 4000 मासिक 12,000 रुपये होता है। अनुदान में से 4 गौसेवकों का 1,000 मासिक दर से 40,000 रुपये मासिक वेतन काटकर 80,000 रुपये की बचत होती है। मतलब ऐसा गौशाला संचालक किस तरह से भिंड जिले में और मध्य प्रदेश में हो रही हैं, इस पर टिप्पणी की गई है। लेकिन गौसेवक अब कहते हैं कि अब गौ माता गौशाला में रहनी चाहिए, इसलिए यह मीटिंग का आयोजन किया गया है। भरतलाल दीक्षित, पाली अध्यक्ष, खैरापति हनुमान गौशाला संचालक मंडल पाली, ने कहा है कि आप लोग जरूर 22 मई 2025 गुरुवार सुबह 9 बजे ग्राम पंचायत पाली की गौशाला के समीप खैरापति हनुमान मंदिर पर एकत्रित होवें। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत 13 मई को एक गोलीकांड हुआ था जिसमें 3 लोग आरोपी बने थे और घायल के मुंह में छर्रे लगे थे, जिसको इलाज ग्वालियर में चल रहा है। तभी पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में एक टीम बनाई गई थी। इसी तारतम्य में एक आरोपी एक दिन पहले पकड़ चुका है। दूसरा आरोपी 15 तारीख को फिर गिरफ्तार हुआ। मैं कट्टे के साथ थाना सिटी कोतवाली में 13 मई 2025 को फरियादी धोनी उर्फ दीपू यादव पुत्र इंद्रजीत सिंह निवासी ग्राम डेढ़ी खुर्द थाना देहात भिंड, हाल सरस्वती नगर इटावा रोड भिंड, अपने जीजा कृष्णा यादव की रिपोर्ट लिखाने गए थे। आरोपियों के द्वारा कट्टे से जान से मारने की नीयत से गोली चलाकर उनके जीजा कृष्णा यादव को घायल कर दिया था। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला जांच में लेने के बाद इसको गंभीर माना और एफआईआर दर्ज की। आरोपियों की तलाश के लिए एक टीम भी गठित की गई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे उप निरीक्षक सुरेश मिश्रा और उप निरीक्षक सोहनीश तोमर की देखरेख में 2 टीमें बनाई गईं। नगर पुलिस अधीक्षक प्रभारी दीपक तोमर के निर्देशन में। तभी आज एक और सफलता मिली। 15 तारीख को अपराध सदर के एक आरोपी को फिर गिरफ्तार किया गया।
आरोपी से 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा राउंड भी जब्त किया गया और उस आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय ने जेल भेज दिया है। एक आरोपी इसमें और फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपी को न्यायालय में ले जाते हुए सुल्तान नरवरिया और उनके साथी इस टीम में सराहनीय भूमिका रही निरीक्षक ब्रजेंद्र सिंह सेंगर थाना सिटी कोतवाली की, उप निरीक्षक सुरेश मिश्रा की, उप निरीक्षक सोहनी तोमर की, प्रधान आरक्षक जितेंद्र की, प्रधान आरक्षक नरेंद्र सिंह भदौरिया की, आरक्षक अभिषेक यादव, दीपक राजावत और सुल्तान सिंह नरवरिया इस आरोपी को देख लो न्यायालय ले जा रहे हैं। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत आदतन अपराधियों ने फिर कर दी फायरिंग मुंह बात को लेकर। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किया है मामला दर्ज। फरियादी हैं अंकित पुत्र सुरेश बाथम, उम्र 26 साल, निवासी पुरानी बस्ती भिंड की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ, जिसमें आरोपी बने रामू यादव, दूसरे बने हैं मंसूर खान, निवासी गढ़ पुरानी बस्ती भिंड, तीसरे हैं बल्लू धानुक, निवासी अकोड़ा उमरी। फरियादी के घर के बाहर आरोपी गढ़ों ने फरियादी को पहले गाली दी, फिर अदिया से फायर किया एवं जान से मारने की धमकी देकर यह वहां से भाग गए। यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किस तरह से आरोपी देख लो कट्टे से फायर कर रहा है। फायर करने के बाद फिर दोबारा इसने कट्टा लोड कर लिया। यह घटना से पूरे पुरानी बस्ती में लोग दहशत में आ गए कि यह आदतन अपराधी आए दिन इसी तरह से लोगों के साथ झगड़ा करते हैं और फायरिंग तो करना इनके बाएं हाथ का खेल है। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव से मोहल्ला वासियों ने गुहार लगाई है कि ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनके पुराने रिकॉर्ड भी खोले जाएं। भिंड पुलिस द्वारा 24 घंटे में 4 अपहृत बालिकाओं को कर लिया दस्तयाब। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अपहृत गुमशुदा बालक बालिकाएं महिलाओं की दस्तयाबी हेतु दिनांक 1 मई 2025 से 31 मई 2025 तक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों के पालन में पुलिस अधीक्षक भिंड डॉक्टर असित यादव द्वारा जिला भिंड के समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों को अभियान हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य अभियान अंतर्गत जिला भिंड पुलिस के द्वारा 4 थानों में 4 अपहृत बालिकाओं को दस्तयाब किया गया है, जिसमें थाना उमरी, लाहर, गोहद एवं लाहर थाना बरासों द्वारा एक अपहृत बालिका के दस्तयाब किया गया। उक्त सभी बालिकाओं को विभिन्न राज्य पंजाब, दिल्ली, राजस्थान एवं गुजरात से पुलिस टीम द्वारा दबिशें देकर दस्तयाब किया जाकर संबंधित थानाओं पर वैधानिक कार्रवाई की गई। उक्त अभियान में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय दीपक तोमर, अनुविभागीय अधिकारी लाहर प्रवीण त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी गोहद सौरभ कुमार, अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव संजय कोचा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उमरी निरीक्षक से प्रताप सिंह राजावत, थाना प्रभारी लाहर निरीक्षक रविंद्र शर्मा, थाना प्रभारी गोहद निरीक्षक मनीष धाकड़ एवं थाना प्रभारी बरासों मनोज रावत की पुलिस टीम द्वारा अपहृत बालिकाओं को दस्तयाबी में सराहनीय कार्य किया गया। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक एवं एसडीओपी गोहद सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में गंभीर अपराध गठित करने वाले आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना गोहद पुलिस ने दिनांक 21/3/2025 को ग्राम
पिपरौली में जमीनी विवाद पर हुए एक व्यक्ति की हत्या पर पुलिस अधीक्षक भिंड द्वारा इनाम घोषित किया गया था, तभी गोहद पुलिस ने इसमें सफलता भी हासिल की। 21 मार्च 2025 को जमीनी विवाद पर बलबीर परिहार की आरोपियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था, तभी पुलिस कप्तान द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था और गोहद थाने को तत्काल फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित भी किया गया था। प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तारी पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। तभी 14 मई 2025 को मुखबिर सूचना पर से एक आरोपी को घेराबंदी कर धनेली थाना बिजौली से गिरफ्तार किया गया, जिसे माननीय न्यायालय भिंड में न्यायिक अभिरक्षा हेतु पेश किया गया। प्रकरण सदर में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम पिपरौली में दो पक्षों में झगड़ा होने पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसमें से 13 लोग इसमें आरोपी थे। उन आरोपी में से एक व्यक्ति को थाना बिजौली जिला ग्वालियर से, जो कि 5,000 का इनामी था, पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। 6 वर्ष की बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये का अर्थदंड। माननीय न्यायालय श्री मनोज कुमार तिवारी की न्यायालय ने आज इस आरोपी को सजा सुनाई। पोस्को एक्ट 15/5/2025 को थाना सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत 354A 9M10 पोस्को एक्ट के तहत आरोपी है पंकज पुत्र बटेश्वरी दयाल शर्मा। इसको माननीय न्यायालय ने आज 5 साल की सजा से दंडित किया। मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण गुप्ता द्वारा बताया गया कि अभियोजन द्वारा बताई गई घटना इस प्रकार है कि 23/10/2023 को सुबह लगभग 10:30 बजे 6 वर्षीय बालिका अपनी गली में कन्या का खाना खाने के लिए गई थी, यानी 9 दुर्गा थी। तभी इस पापी ने दुर्गा माता स्वरूप 6 वर्षीय बालिका को पकड़ लिया। जब वह लौटकर घर आ रही थी, अभियुक्त पंकज जो अपने घर के पास खड़ा था, उसने बालिका को अपने पास बुला लिया। बालिका उसके पास घर के अंदर गई तो अभियुक्त पंकज ने उसे अपना क्या गंदी गंदी हरकत की कि हम कह भी नहीं सकते, ऐसे बयान हुए थे न्यायालय में। यह 6 साल की बच्ची ने सब बताया था और यह आरोपी फिर यह वहाँ से भाग गया जब बच्ची चिल्लाई और रोई। यह दर्द भरी कहानी जब 6 साल की बेटी ने अपनी मां को दादी को बताई तो दादी ने घटना के संबंध में थाना कोतवाली में एक आवेदन भी दिया। थाना कोतवाली में अपराध भी दर्ज हुआ और इसके कथन भी हुए। तभी अभियुक्त पंकज शर्मा को गिरफ्तार भी किया गया। माननीय न्यायालय मनोज कुमार तिवारी विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट ने अभियुक्त पंकज पुत्र बटेश्वरी दयाल शर्मा को धारा 10 पोस्को एक्ट तथा धारा 34 354 का में 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन श्रीमती हेमलता आर विशेष लोक अभियोजन द्वारा किया गया। माननीय न्यायालय का भीषण हलचल परिवार हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ सही निर्णय हुआ और माननीय न्यायालय अब इसको जमानत भी ना दे।
अभी मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं विजय शाह। इन्होंने हमारी वीर सपूत बेटी को ही ऐसा कह दिया कि यह आतंकवादियों की बहन है। इसको शर्म नहीं आती। इसका मामला तुरंत हमारे माननीय हाईकोर्ट जबलपुर ने लिया संज्ञान में और कहा कि 4 घंटे के अंदर इसके खिलाफ FIR दर्ज करो। तब यह फड़फड़ाया और सुप्रीम कोर्ट गया। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप यहाँ नहीं, हाई कोर्ट जाओ। और हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ तो अभी तक FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी। इसको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा। अब इसकी कुर्सी पर भी संकट है। यह पहले भी इस तरह के बयान दे चुका है और कांग्रेस को भी घर बैठे मुद्दा मिल गया। तभी समाजसेवी पार्टियों सहित अलग अलग पार्टियों के लोग इस पर बयान भी जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं भाजपा विजय शाह को पार्टी से निकाले। देशद्रोही बयान भाजपा का, यह बात कही दोनेरिया ने। कर्नल सूपिया कुरैशी सभी देशभक्त भाइयों की बहन है जो विभिन्नता में एकता भारतीय संस्कृति को मानते हैं। चाल चरित्र और चेहरा एवं देशभक्ति महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने उसके जनजाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने सार्वजनिक मंच बयान देकर उजागर कर दिया। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा विजय शाह के देशद्रोही, देश की सेना का अपमान, नफरती बयान के कारण गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी शाह का इस्तीफा लेने एवं भाजपा से बाहर निकालने में क्यों डर रही है? क्योंकि भाजपा निकालेगी तो यह कांग्रेस में चले जाएंगे। ऐसी पार्टियों को चाहिए कि ऐसे देशद्रोहियों को कोई भी पार्टी अपने पार्टी में जगह ना दे। तभी सेफ ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन सीटू जिला महासचिव अनिल दोनेरिया ने भी इसकी निंदा की है और मांग की है कि मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में शाह जैसे देशद्रोही अलगाववादी बयान देने के बाद भी मंत्रिमंडल और भाजपा में रहने का अर्थ है यह नफरती देशद्रोही बयान सिर्फ विजय शाह की भाषा नहीं, संपूर्ण भाजपा की भाषा होगी। सीटू नेता अनिल दोनेरिया ने आगे कहा, भाजपा सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर मीडिया कर्मियों को धमकाने डराने का भी काम करती है, जांच एजेंसियों को प्रभावित कर सकती है। विजय शाह के बचाव में भाजपा कह सकती है यह मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ कर बयान दिया है जो जनता की नज़रों में झूठ होगा। महिला का अपमान करना विजय शाह ओछी मानसिकता को बर्दाश्त दर्शाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा के कारण 2013 में मंत्री पद से शाह को इस्तीफा देना पड़ा था। यह हमेशा महिलाओं के खिलाफ इसी तरह की टिप्पणी और बयानबाजी करते हैं, इसलिए भाजपा को चाहिए कि अब विजय शाह जैसे मंत्री को पार्टी से ही निकाल दिया जाए। सीटू जिला महासचिव अनिल दोनेरिया ने आगे कहा कि कर्नल सूपिया कुरैशी का संपूर्ण परिवार सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहा है। दादा मोहम्मद हुसैन भारतीय सेना में थे, पिता मोहम्मद कुरैशी भारतीय सेना में इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वास्तव में 1971 में भी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में काफ़ी योगदान किया था। इनके चाचा इस्माइल कुरैशी भी BSF में सूबेदार की पोस्ट से सेवानिवृत्त हुए हैं। पूरा परिवार ही देश सुरक्षा में है। दूसरे चाचा वर्तमान में BSF में सूबेदार के पद पर हैं और पति भी इनके मैकेनिकल इन फैक्ट्री में अफसर के पद पर हैं झांसी में। बेटा समीर कुरैशी वायुसेना में है। इस तरह से देश भक्ति में हिलोर भरता परिवार तो दूसरी तरफ नफरती देशद्रोही अलगाववादी बयान देने वाले भाजपा नेता जिन्हें तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए और मंत्री
मंडल से इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। यह बात कही अनिल दोनेरिया, जिला महासचिव सीटू ने। मालनपुर में हो गई मारपीट। फरियादी सरोज जाटव पत्नी सुरेश जाटव उम्र 45 साल निवासी ककरारी का पुरा मालनपुर ने कहा कि आरोपी है सतीश जाटव, मुन्नी जाटव, ऊषा जाटव, बीरन जाटव। ककरारी का पुरा मालनपुर ने कहा कि मोर सिंह जाटव के घर के सामने ककारीपुरा मालनपुर पर आरोपी गणों ने फरियादी की गर्दन पर नोच लिया व धक्का मारा, जिससे उसके चोटें आईं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद असल कायमी की गई। वहीं मालनपुर थाना पुलिस ने एक सटोरिया को पकड़ा है। सटोरिया का नाम है गजेंद्र पुत्र पान सिंह, उम्र 24 साल, निवासी कुशवा कॉलोनी, हरिराम कुइया, मालनपुर। यह रेठौरा रोड पर हाई सेकेंडरी स्कूल के पास मालनपुर पर सट्टा लिख रहा था। इसके कब्जे से सट्टा की 25 और रुपए जब्त किए गए। वहीं मालनपुर थाना अंतर्गत एक मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी अजय पुत्र वासुदेव जाटव, उम्र 17 साल, निवासी लहचूरा का पुरा मालनपुर ने कहा कि आरोपी है अंशुल गुजर, दूसरा है हरून खान, तीसरा है रुद्र गौर, चौथा है सुनील गुजर, निवासीगढ़ मालनपुर। गंगा लॉज के आगे बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के पास मालनपुर की घटना। आरोपियों ने फरियादी को जाति सूचक गाली दी, लात घूंसों से मारपीट की, जिससे फरियादी को चोटें आईं। आरोपी गणों ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। गोरमी थाना अंतर्गत खेत में बकरी जाने के ऊपर हो गई मारपीट। फरियादी सुभाष चंद्र शर्मा पुत्र खूब चंद्र शर्मा, उम्र है 70 साल, निवासी ग्राम लालपुरा ने कहा कि आरोपी रिंकू धानोक, देवेंद्र धानोक, अंगद धानोक, रतिराम धानोक, निवासीगढ़ लालपुरा गोरमी फरियादिया के घर के अंदर ग्राम लालपुरा थाना गोरमी पर आरोपियों ने मारपीट कर दी घर में घुसकर। कारण केवल इतना था कि फरियादी की बकरी खेत चरने में घुस गई और खेत में बकरी घुसते ही विवाद हो गया। आरोपियों ने घर के अंदर घुसकर फरियादी को गाली देकर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। बकरी है, खेत में जा सकती है, उसके ऊपर आरोपियों ने सुभाष चंद्र शर्मा पुत्र खूब चंद्र शर्मा की, जो उम्र 70 साल है, उनकी मारपीट कर दी। गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोरमी थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी लक्ष्मण थोकदार उर्फ राम लखन पुत्र स्वर्गीय बाबूराम शर्मा, उम्र 62 साल, निवासी कल्याणपुरा रोड, वार्ड नंबर 15 गोरमी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। इसमें आरोपी बने कमल किशोर शर्मा, जीतू शर्मा, संतोष शर्मा, प्रशांत शर्मा, निवासी गढ़, वार्ड नंबर 15 गोरमी। फरियादी ने रिपोर्ट की कि आरोपियों ने फरियादी को मां बहन की गंदी गाली देकर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों के खिलाफ गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला है सीमा पुत्री सुरेश भदौरिया, उम्र 47 साल, निवासी सरस्वती नगर भिंड ने कहा कि आरोपी अमित, दूसरा मोहित, निवासीगढ़ सरस्वती नगर भिंड। 14 तारीख की घटना फरियादी के घर के सामने की। आरोपियों ने फरियादिया को गाली गलौज कर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हॉस्पिटल से एक बाइक हो गई चोरी। फरियादी हैं फरीद पुत्र शकूर खान, उम्र 35 साल, निवासी महावीर नगर भिंड ने कहा कि वो जिला अस्पताल पर गए थे, तभी कोई अज्ञात चोर फरियादी की मोटरसाइकिल को चुरा ले गया। रौन थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी हैं अतर पुत्र गुटई राठौर, उम्र 42 साल, निवासी ग्राम मानगढ़ ने कहा कि आरोपी है नरेंद्र, सत्येंद्र, सुरेश, सभी परिहार, निवासीगढ़ मानगढ़। लाजाराम परिहार के घर के बाहर मानगढ़ की घटना। आरोपी गणों ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। आलमपुर में भी हो गई मारपीट। फरियादी राजेंद्र पुत्र लाखन कुशवा, उम्र 55 साल, निवासी ग्राम बिड़रा ने कहा कि आरोपी बल्लू कौरव, हुकुम कौरव, निवासी गढ़ ग्राम बिड़रा
बल्लू कौरव के घर के बाहर की यह घटना। आरोपियों ने फरियादी को गाली गलौज कर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। एड़ौरी थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला है शारदा पत्नी रणबीर कौरव, उम्र 65 साल, निवासी ग्राम कंचनपुर की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी बना है रवि कौरव, निवासी गढ़ कंचनपुर। फरियादी के घर के बाहर की घटना। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने फरियादिया को गाली दी, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ।